नमस्कार रमन भाई और आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आपने आज जो गज़ल भेजी है बहुत ही मस्त गज़ल है। मौलवी की लिखी हुई है तो सुंदर और मस्त तो रहेगी ही। इसको पढ़ते हैं जैसा मुझे समझ में आएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं फ़ारसी का कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी कोई पढ़ाई की है। बस कविता करते करते पढ़ते पढ़ते जो अपने से आ गया वही उसी उतनी बुद्धि से समझने का इसको प्रयास करता हूँ। देखते हैं कि मौलवी कहते हैं कि बिन माए रुख के बाग गुलिस्तान आरज़ूस्त, बुगशाए लब के कंद फरावान आरज़ूस्त। ऐ आफ़ताब हुस्न बुरुन आदमी ज़ अब्र, कौन चेहरे मुशअशअ ताबान आरज़ूस्त। बिश्नूदम अज़ हवाए थो आवाज़ तबलबाज, बाज़ामदम के साइद सुल्तान आरज़ूस्त। गुफ्ती ज़ नाज बीश मरंजन मरा बुरो, ऐ गुफ्तनत के बीश मरंजान आरज़ूस्त। वन दफ़ गुफ्तनत के बुरो शहब खान नीस्त, व नाज बाज तुंदी दरबान आरज़ूस्त। वाह वाह, क्या बात। दर दस्त हर के हस्त, दर दस्त हर के हस्त ज़ खूबी कुराज हास्त, अन मदन मलाह तो अन कानम आरज़ूस्त। इन्नान आब चरख चु सैल است बी वफा, मन माहियम निहंगम उम्मानम आरज़ूस्त। याकूब वार वा सफ़ाहा हमी जन्म, दीदार खूब यूसुफ किन आनम आरज़ूस्त। वाह वाह वाह। वल्लाह के शहर बी तुम्हारा हब्स मी शवद, आवारगियो कूह बियाबान आरज़ूस्त। जिन हमरहान सुस्त अनासिर दिलम गिरफ्त, जिन हमरहान सुस्त अनासिर दिलम गिरफ्त, शीर खुदा व रुस्तम दस्तान आरज़ूस्त। शीर खुदा व रुस्तम दस्तान आरज़ूस्त। शीर खुदा व रुस्तम दस्तान आरज़ूस्त। जानम मलूल गश्त ज़ फ़िरौन ज़ुल्म ऊ, और नूर रूए मूसी इमरान आरज़ूस्त। क्या कहने। जिन खल्क पुरशिकायत गिरियान शुदम मलूल, जिन खल्क पुरशिकायत गिरियान शुदम मलूल, अनहाय हु नअर मस्तान आरज़ूस्त। बहुत सुंदर, क्या बात है। गोया तरम्ज़ बुलबुल अम्माज़ रश के आम, महरस्त बर दहानम अफ़गान आरज़ूस्त। दी शीख बा चराग हमी गश्त गिरद शहर, कज़दी व दद मलूलम इंसानम आरज़ूस्त। गुफ्तंद याफ्त मी नशबद जुस्तेई मा, गुफ्त अंच याफ्त मी नशबद आनम आरज़ूस्त। वाह वाह वाह। हर चंद मुफलिसम नपजीरम अकीक खुर्द, काने अकीक नादिर अरजानम आरज़ूस्त। अच्छा। पिनहन ज़ दीद हाव हमें दीद हाजूस्त। वाह 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 वाह, क्या बात। पिनहन ज़ दीद हाव हमें दीद हाजूस्त, अन आशकार सनअत पिनहानम आरज़ूस्त। खुद कारमन गुज़श्त ज़ हर आरज़ू व आज़, अज़ कान व अज़ मकान पी अरकानम आरज़ूस्त। गूशम शुनीद किस्से ईमान व मस्त शुद, को किस्म चश्म सूरत ईमान आरज़ूस्त। सूरत ईमान आरज़ूस्त। वाह वाह वाह। यक और ये सबसे मतलब
सारे शेर हैं लेकिन मुझे जो मस्त कर देता है, जो वज्द मिला देता है गज़ल में, ये शेर है। यक दस्त जाम बाद व यक दस्त जहद यार, रक्सी चुनन मियान ये मैदान मारजूस्त। वाह 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 वाह। यक दस्त जाम बाद व यक दस्त जहद यार, रक्सी चुनन मियान ये मैदान मारजूस्त। मी गुयदन रुबाब के मुर्दम से इंतज़ार, दस्तो किनार व ज़ख्म ये उस्मान आरज़ूस्त। मन हम रबाब इश्कमो इश्कम रुबाबी است। वाह 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 वाह। मन हम रुबाब इश्कमो इश्कम रुबाबी است، वन लुत्फ های जख्म ये रहमान आरज़ूस्त। बाकी ये इन गज़ल را ای مطرب ظریف، زینسان हमी शुमार के जिनसान आरज़ूस्त। बिन माए शम्स मफखिर तबरीज रोज़ शेरक، मन हुदहुदम हजूर सुलेमान आरज़ूस्त। ज़ीबास्त पारसी, यही कहने का मन करता है इतनी सुंदर गज़ल पढ़ने के बाद। दिले मस्त पारसी, गुलनीस्त मोहनीस्त दिले मस्त पारसी। खैर, इस गज़ल को देखते हैं। तो पहला शेर है, बिन माए रुख के बाग गुलिस्तान मारजूस्त, बुगशाए लैब के कंद फरावान मारजूस्त। बिन माए रुख की अपना चेहरा दिखाओ, क्योंकि बाग और गुलिस्तान मारज, मुझे बाग और गुलिस्तान की अभिलाषा है, उसकी इच्छा रखता हूँ मैं। बुगशाए लब, होठों को खोलो, यानी कुछ बोलो। कंद फरावाना मारजूस्त, क्योंकि मुझे बहुत जो है मिठास और मीठा कंद खाने की, मिठाई खाने की मतलब की इच्छा हो रही है। तुम जो बोलते हो तो मीठा रहता है, और तुम्हारा चेहरा ऐसा जैसे कि तुम जो है वो बाग और गुलिस्तान बगीचे के जैसा है, ये चीज़ है। फिर कहते हैं कि ऐ आफ़ताब हुस्न बुरन आदमीज़ आब्र, कौन चेहरे ये मुश अश ये ताबान मारजूस्त। कहते हैं कि ऐ आफ़ताब हुस्न, ए हुस्न के सूरज, ए सौंदर्य के सूर्य, बुरन दमी मन एक क्षण के लिए, ज़ आब्र बादल से एक सेकंड के लिए, एक पल भर के लिए बाहर निकल आ। कौन चेहरे ये मुश अश ये ताबान मारजूस्त, क्योंकि मुझे तुम्हारा जो जो मुश अश चेहरा है, यानी चमकता हुआ जो जाजुल्यमान दीप्त तुम्हारा जो चेहरा है, ऐसा मुखड़ा देखने की जो मेरी इच्छा है। आरजूस्त मुश अश ताबानम, चमकता हुआ जो प्रकाशमान जो तुम्हारा चेहरा है, वो देखने की मेरी इच्छा है। अगला शेर है, बिश्नूदमज हवाए थो आवाज़ तबलबाज, बाजा मुदम के साइद सुल्तान मारजूस्त। कहते हैं बिश्नूदमज हवाए थो, मैंने तुम्हारी ओर से, तुम्हारी दिशा जो है, तुम्हारी ओर से जो है फिर से बाज लगा ना, फिर से मैंने जो है तबले की, नगाड़े की जो है आवाज़ सुनी है। और बाज़ आमदम, मैं लौट आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सईद सुल्तान मारजूद, मुझे जो है वो सुल्तान की, जो मेरा स्वामी है, जो मेरा प्रेमी है, जो भी मेरा ईश्वर है, उसके, मुझे उसकी बाहों की, साइद सुल्तान माने बाहों की, भुजाओं का, उसके जो है मतलब उसकी बाहों का सहारा मुझे चाहिए। इसलिए मैं लौट आया हूँ नगाड़े की आवाज़ सुनकर कि शायद तुम उधर से आ रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा आश्रय चाहिए, कुल मिला के तुम्हारा कृपा हस्त मुझे चाहिए। फिर कहते हैं कि गुफ्ती ज़नौज़ बीश मरंजान मरा बुरा, कि तुमने जो बहुत गुफ्ती, तुमने कहा, ज़नाज़ बहुत नाजो अंदाज के साथ, अदाओं के साथ जो तुमने कहा कि बीश मरंजन मरा, कि मुझे और अधिक मत सताओ, बुरो यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, मुझे और मत परेशान करो। अन गुफ्त नत के बीश मरंजान मारजूस्त, और फिर और मैं तुम्हारा ये जो कहना है कि बीश मरंजान मारजू, मुझे जो है मुझे बहुत और मत सताओ, मुझे ज़्यादा मत सताओ, मुझे बार बार ये सुनने की अभिलाषा है। मतलब तुम्हारा ये जो कहना है, मैं इसकी अभिलाषा रखता हूँ कि तुम मुझसे ये कहो बार बार। मतलब तुम मुझे बार बार भगा रहे हो कि जाओ, मुझे परेशान करो, भागो यहाँ से, भागो भागो भागो, लेकिन फिर भी
मुझे तुम्हारा ये कहना कि तुम जो है बहुत प्रिय है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बार बार ये कहते रहो, मुझे इसकी अभिलाषा है। क्योंकि कितना भी तिरस्कार करो, भगाओ, लेकिन फिर भी तुम्हारा हर शब्द हमारे लिए हर्फ इस्लाम या हर्फ आखिर है। खैर, आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि वन दफ़ गुफ्त नत के बुरो शहज़ खान नीस्त, व नाज़ बाज तुंदी दरबान मारजूस्त। क्या बात! कहते हैं कि जो कि जो है, जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर गया तो जो है, जब कहना, उसका कहना, तो तुम्हारा कि जाओ यहाँ से, भागो, बुरो शहब खाननीस्त, राजा जो है यहाँ पर, जो है यहाँ घर पे नहीं है, जाओ भागो। तो तुम्हारे दरबान की जो ये नाजबाज और तुंदी है, मतलब कि तुम्हारे जो द्वारपाल की, जो तुम्हारा जो दरबान है गेट पे, तुम्हारा गेट कीपर है, वो उसका मुझे इस अंदाज से, इस जो है पूरी जो है उसकी जो अपनी कठोरता के साथ और नाज के साथ उसका जो भगाना है, मैं उसकी इच्छा रखता हूँ कि मुझे भगाए बार बार। दो दो ये शेर है, वरना उस बाज तुम दिए दरबान मारजूस्त। क्योंकि जब पहुँचने तक जो भी बाधाएं हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, वो सब अच्छी ही लगती हैं उसको, प्रेमी को। तो जो द्वारपाल जो भगाता है उसको कि जाओ, और सह जो है वो शाह जो है वो घर पर नहीं है, तो उसकी जिस कठोरता और जिस जो है ईगो के साथ वो भगाता है द्वारपाल, मुझे उसकी अभिलाषा है, वो उसकी इच्छा रखता हूँ मैं। फिर कहते हैं कि दरदस्त हर के हासिज़ खूबी कुराज़ हास्त ऑन मैदने मिला हो तो ऑन कौन आरज़ूस्त। कहते हैं कि दरदस्त हर के हस्त, कहते हैं कि लोगों के हाथ में जो कुछ भी ये खूबी यानी हुनर है या सुंदरता है, या जो भी कुछ लोगों के हाथ, लोगों के पास में जो जो है, वो केवल जो है वो छोटे छोटे टुकड़े जैसे हैं, छोटे छोटे जो है वो टुकड़े ही हैं। और मन मैं तो जो है मन मैदन मिलाह तो अन कौनम, और मैं तो जो है वो जो मलाहत की, जो सुंदरता की जो खान है, उसका पूरा जो है वो मुझे मंबा चाहिए, पूरा उसका स्रोत जो है पूरा वही पूरी खान ही चाहिए। खूबी की जो मैं ये जो लोगों के पास थोड़ी थोड़ी खूबियाँ हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे खूबी की जो पूरी खान है, यानी जो तुम हो, जो पूर्ण परमेश्वर है, जो एब्सोल्यूट है, सुप्रीम रियलिटी, मुझे वो चाहिए। मतलब जो जहाँ जहाँ कहीं भी सौंदर्य आप ज़ीबाई देखते हैं, ये जो परम सौंदर्य सुंदर है, सबसे सुंदर है, जो त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, उसी का सब कुछ ये अंश है। तो मुझे उसी को पाना है, ये टुकड़ों में नहीं जीना है, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा भी नहीं पीना है। खैर, तो कहते हैं कि इन नान अब चैर चुसैलस्त बियोफा, कहते हैं कि ये जो दुनिया का, जो संसार का जो ये रोटी पानी है, नानो आब है, ये चुसैलस्त बियोफा, वो बाढ़, सैल माने बाढ़, वो बाढ़ के पानी जैसा जो बेवफा है, यानी अस्थिर है। जैसे बाढ़ का पानी आता है फिर निकल उतर जाता है, ऐसे ही ये ना, जो ये दुनिया का जो ये सब रोटी पानी दुनियावी काम है, ये सब बह जाएगा एक दिन जो है। और कहते हैं कि मन माहियम निहंगमो मौनम आरजूस्त, या मौनम आरजूस्त, कहते हैं कि मैं तो मन माहियम, मैं तो मछली हूँ, निहंगम, और बल्कि मछली नहीं, बल्कि मैं तो निहंग हूँ, वेल हूँ, वेल मछली हूँ, केवल मछली नहीं, वेल मछली हूँ। मुझे तो समुद्र चाहिए, ये बाढ़ के पानी से या नदी भी से भी काम नहीं चलेगा। यहाँ निहंगम, निहंकार से वेल होता है, प्राय निहंकार हम लोग जो है वो करते हैं, मगरमच्छ करते हैं, लेकिन ये जो है वो हंगीदन से हो, खींच नीचे खींच ले जाता है बड़े बड़े जहाज़ों को। हंगीदन मॉन्स्टर मछली, यानी कि व्हेल ही कह सकते हैं उसको, मैं ऐसा समझता हूँ। तो मन माहियम, और ये पारसी में भी ऐसा ही समझते हैं। हम उर्दू में अक्सर मगरमच्छ के लिए प्रयोग कर देते हैं निहंग, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चलेगा। मन माही अम निहंग अमो अम्मान मारजूस्त, कि मैं तो मछली हूँ, और मछली नहीं, यहाँ तक मैं तो व्हेल मछली हूँ, निहंग हूँ, मुझे तो समुद्र चाहिए। इसलिए दुनियावी जो ये रोटी पानी है, ये जो है ये नानो आब है, ये तो बाढ़ के पानी बह जाएगा, फिर मर जाऊंगी मैं। व्हेल मछली हूँ, मुझे तो समुद्र चाहिए, जो हमेशा भरा रहता है, बहुत बड़ा रहता है।
मुझे तो दीवाने शम्स की जो पहली गज़ल उसमें भी गहमस्त हूरुल इन शबी गहमस्त नानो शोरबा ऐसे करके एक जो है वो गज़ल आती है, उसमें भी वो प्रयोग इस बात का करते हैं मौलवी। मतलब जो सांसारिक सुख हैं वो बहुत छोटे हैं, क्षणभंगुर हैं। मुझे नित्य ऐसा आनंद का सागर जो नित्य लहराता हो वो चाहिए, बाढ़ के पानी ऐसा नहीं चाहिए। अल्लाह कहते हैं याकूब वार वा इसफ़ा, याकूब वार वा इस वा इसफ़ा हा हमी जन्म, इसफ़ा हा हमी जन्म माने अफसोस, हाय हाय। कहते हैं कि याकूब के जैसे मैं, जो याकूब जो किनान के बूढ़े थे, हज़रत यूसुफ के जो पिता थे, उनकी तरह जो है मैं हमेशा अफसोस अफसोस करता रहता हूँ, दुख में रहता हूँ। दीदार खूब यूसुफ किनान वारजुस, क्योंकि मुझे जो है कनान के यूसुफ का सुंदर जो दर्शन है वो चाहिए। मैं जो है सुंदर यूसुफ को देखना चाहता हूँ, इसीलिए हमेशा मैं जो है वो हाय हाय करता रहता हूँ, अफसोस करता रहता हूँ। आप सब जानते ही हैं कि याकूब जो उनके पिता थे वो जो है अंधे थे और यूसुफ के वियोग में रोते थे, तड़पते थे। और बहुत अच्छा शेर हमारे गनी, चूँकि मैं इसमें कश्मीर में बैठा हुआ हूँ तो गनी कश्मीरी की याद आती है, तो गनी कश्मीरी ने बहुत अच्छा शेर कहा था। मुझे याकूब और यूसुफ और जुलेखा, इनके ऊपर अगर कोई मुझे सबसे अच्छा शेर लगता है तो मुझे गनी कश्मीरी का यही शेर लगता है कि गनी रूज़े सियाह है पीर खिनौन रा तमाशा कुन, के रूज़े न के दीदे, नहीं क्या था, हाँ, गनी रूज़े सियाह है पीर खिनौन रा तमाशा कुन, कि नूरे दीद अश रोशन कुनत चश्मे जुलेखा रा। कि ए गनी, मक्ते में शेर आया है कि यूसुफ के याकूब के जो पीरे किनौन, जो पीरे किनौन माने जो किनौन नगर के जो बूढ़े हैं यानी कि याकूब, उनके जो ये बुरे दिन हैं, जो काले दिन हैं, अंधे जो दिन हैं, जो काले दिन भी हैं क्योंकि वो अंधे हैं, और काले दिन माने जो उनके बुरे दिन हैं, वो खूब अपना तमाशा क्यों ना दिखाएं, खूब और अधिक उन्हें क्यों ना सताएं, और उनके जीवन में और अधिक अंधेरा क्यों ना भरें, क्योंकि कि नूरे दीद अश, क्योंकि उनकी आँखों का जो नूर है, जो प्रकाश है, उनकी आँखों की जो चमक है, जो रोशनी है, वो तो रोशन कुनत चश्मे जुलेखा, वो तो जुलेखा की आँखों को रोशन कर रहा है। तो उनकी आँखों का जो नूर है, यानी उनके बेटे, वो तो जुलेखा की आँखों को की नूर बख्श रहे हैं, तो क्यों ना जो है उनकी आँखों, उनके काले दिन उनको और सताए। खैर, तो यहाँ भी है कि मैं याकूब की तरह हमेशा अफसोस अफसोस हाय अफसोस कर कहता रहता हूँ, क्योंकि मुझे कनान का जो यूसुफ है सुंदर, उसकी इच्छा है मुझे देखने की। फिर वल्लाह के शहर बी तुमरा हैब्स मी शवाद आवारगी यकूह बिया भावन मारजूस्त। क्या बात, कहते हैं कि वल्लाह, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ईश्वर की शपथ शपथ है मुझे कि शहर कि इन शहर भी थो, ये शहर बिना तुम्हारे मुझे हैप्स में शब्द, मुझे ऐसा लगता है कि कोई जेल में बंद हो गया हूँ, कोई जो मुझे पकड़ लिया गया है, मैं जेल में बंद हूँ, और मुझे अब आवारगी व कूह बिया बौनमा आरजू, सब मुझको जो है आवारगी, इधर उधर भटकना, और जो है कोह बियाबान की इच्छा रखता हूँ। मतलब कि जो ये अगर प्रेमी ना हो हमारा, तो ये जो जो नगर की जो सभ्यता है, जो शहर की सभ्यता है, शहर का जो सब कुछ है, तब भी हमको वो बेकार कैद की तरह लगता है। और जो है अगर, और इससे अच्छा तो हमको जो है, मैं इससे अच्छा कि मैं प्रिय की खोज में जंगल जंगल भटकता रहूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा वो कहते हैं। उसके बाद जो गज़ल, उसके बाद शेर कहाँ चला गया भाई, बोलते बोलते मोबाइल बंद हो गया, शेर पता नहीं कहाँ चला गया। खुल जा, ठीक। तो ये उसके बाद फिर अगला शेर आता है कि जिन हम रहान सुस्त एनाओ सिर दिलम गिरफ्त शीर खुदा और रुस्तम दस्तान मारजूस्त। कहते हैं कि ये जो जो ये दुनिया के लोग मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, हम रहान हैं, जो हम एक साथ चलने वाले लोग हैं, साथ में रहने वाले, ये सुस्त अनासिर के लोग हैं। इनका जो है स्वभाव बहुत दुर्बल है, बड़े पड़े रहते हैं यहीं संसारी काम में, उल्टे पलटे पड़े रहते हैं, रोते गा बिलखते रहते हैं पूरी जो है। इनके साथ रह रह के जो है वो दिलम गिराफ्त, कहते हैं कि हमारा जो हृदय है
वो भी दिल गिरफ्तान माने दुखी हो जाना, पीड़ित हो जाना। तो मैं ये दुनिया के जो दिन भर रोने रोने धोने वाले जो रोग हैं, इनके साथ रह के जो है हमारा हृदय मेरी पत्नी देख के हमको मुस्कुरा रही हैं। खैर, तो जिन हम रहा ने सुस्त अनासिर दिलम गिरफ्त, ये जो सुस्त अनासिर वाले लोग हैं। अनासिर आप जानते हैं जो है जो चार तत्वों को मान करके जो है अरबी दर्शन में, इस्लामिक दर्शन में वो चार तत्व मानते हैं, हिंदू में पांच मानते हैं, आकाश को भी जोड़ लेते हैं। छित जल पाव गगन समीरा, यानी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो पांचों अनासिर से मिल करके या चारों अनासिर से मिल करके जो ये शरीर बनता है, तो जिनके अनासिर ही सुस्त हो गए हैं, अंदर जिससे वो बने हैं वही सुस्त हैं, मतलब बहुत दुर्बल और हमेशा रोने धोने वाले रोग इनके साथ रह के दिलम गिरफ्त, मेरा दिल जो है ऊब गया है, परेशान हो गया, दिल तंग हो गया हूँ मैं, दिल गिरफ्तन। तो शीर खुदा व रुस्तम दस्तान मारजूस्त, और अब मुझे जो है वो शीर खुदा जो ईश्वर का जो शेर है, यानी यहाँ शीर खुदा जो है अली को भी कहते हैं, तो उनकी और रुस्तम को जो है, और जो है जो रुस्तम है, रुस्तम बहुत बड़े वीर फाइटर थे, जो है सोहराब रुस्तम पढ़ा होगा आपने शाहनामा में। तो उनका मुझे साथ, मतलब मुझे वीर लोगों का साथ चाहिए, सक्रिय लोगों का साथ चाहिए, सुस्त अनासिर लोगों से रह रह के मैं परेशान हो गया हूँ। फिर कहते हैं कि जानम मलूल गाश्त फ़िरौन और जुल्म ऊ और नूर रूए मूसी इमरान मारजू। सोचने की जो मेरी हृदय, मेरा जो जानम माने मेरा जो प्राण है, जो मेरी जो प्राण है, वो मलूल गाश्त, वो ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। किससे? ज़े फ़िरौन और जुल्म ऊ, जो फ़िरौन और उसके अत्याचारों से, यानी मेरी आत्मा है वो फ़िरौन और उसके अत्याचारों से ऊब गई है। और मुझे जो है अब और नूर रूए मूसी इमरान अमार, और मुझे जो है वो मूसी इमरान जो है उनके चेहरे का प्रकाश चाहिए। मतलब मैं दुनिया के जो है उनके जो अत्याचारी लोग हैं, उनके उनके अत्याचारों से उब गया हूँ। मुझे जो है इनसे जो है छुड़ाने वाला कोई जो हमारा मसीहा है, मैं उसकी जो है वो इच्छा है, वो उसके चेहरे को देखने की इच्छा है। फिर कहते हैं कि ये एक और इसी बात को उन्होंने दूसरी गज़ल में कही थी कि मुझे मौलाना की ही गज़ल है जिसमें वो कहते हैं कि मगर तुम आल फिरौनी चिरा हमदम नमी, ऐसे कुछ था, नमी कर दी चे अफसुर्दी दौरान गूशे, ये गज़ल एक है, बहुत अच्छी गज़ल है, कभी उसको पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छी गज़ल है। वो एक वो मतलब साइकोलॉजिकल रेस्क्यू करने का एक प्रयास है। अगर उस गज़ल को हम पढ़ेंगे कभी, तो उसमें कहते हैं कि जो है वो जब मूसी इमरान आ चुके हैं तो फिर तुम क्यों जो है चिरा अज आल फिरौनी, तुम फिरौन की लाइन में क्यों खड़े हो, ऐसा करके वो गज़ल में बातें की गई हैं। बहुत अच्छी गज़ल है, कभी उसको पढ़ेंगे। यहाँ भी वही बात है कि मेरी आत्मा जो है फिरौन उसके अत्याचार से उब गई है। मुझे जब जो है एक मूसी इमरान के जो पुत्र मूसा हैं उनका मुख का प्रकाश है, क्योंकि वो आएंगे तो वो उसके जुल्म से हमें आज़ादी दिला देंगे। खैर, अगला है कि जिन खाल के पुर शिकायत गिरियान शुदा मलूल अनहाय हुए न अरय मस्तान मौरजूस्त। कहते हैं कि इस रोती बिलखती और हर बात में शिकायत करती हुई जो दुनिया, इससे मैं ऊब गया हूँ। जिन खल के पुर शिकायत गिरियान शुदा मलूल, कि ये जो हमेशा रोती बिलखती हुई और शिकायतों से भरी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होता तो ये समस्या, ऐसे ये दुनिया, इससे मैं ऊब गया हूँ। और अनहाय हुए न अरय मस्तान मौरजूस, और मुझे जो है अब तो जो मस्त लोग हैं, जो आनंद में डूबने वाले मस्तान रिंद लोग हैं, उनकी हाय हो, और उनकी जो आनंदपूर्ण जो उनका नारा ये मस्ताना लगाते हैं, वो उसकी आरज़ू कि मैं उनके साथ थोड़ा जीवन अपना व्यतीत करूं। नारा ये मस्ताने पे मुझे किसी फारसी शायर का ये शेर याद आ रहा है, किसका है भूल गया हूँ। वो कहते हैं कि यक नौर ये मस्ताने, भूल गया हूँ, मतलब वो शेर है कि एक नौर ये मस्ताने जिन जाई ना शुनीदम, वीरान शहर वीरान वीरान शवदन शहर के मई खाने न दारद, यक नारा ये मस्ताने इन जाई ना शुनीदम, वीरान शवदान शहर के मई खाने न दारद। कहते हैं कि एक भी नारा मस्ताना, एक भी रिंद की जो
मस्ती में जो आनंद में वो जो है वो नारा आवाज़ करता है, जो है वो जो है चिघाड़ता है आनंद से, तो वो जिस जगह पे मैंने नहीं सुनी है, ईश्वर करे कि वो शहर जो है वीरान हो जाए जहाँ मैखाना ना हो, जहाँ कोई आनंद के जगह ना हो। वो यहाँ मैखाना एक मेटाफर है, उस शराब खाना नहीं समझना है। खैर, तो मैं मस्तों की जो सिद्ध लोग हैं, संत लोग हैं, उनकी जो है साथ में उनकी पुकार मुझे आकर्षित करती है, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। फिर शेर है कि गोया तरम से बुलबुल अमौज रैश के आम मुहरस्त बरदहान अफगान मौरजूस्त। कहते हैं कि ऐसे तो मैं बुलबुल से भी ज़्यादा बोलने वाला हूँ, मतलब बुलबुल से भी ज़्यादा बोलना मेरी आदत में है, लेकिन जो ये रश के आम, लेकिन ये जो सामान्य लोग इस दुनिया के हैं, उनकी ईर्ष्या के कारण मुझसे जलने लगे हैं। इसीलिए मैंने मुहरास्त बार दहाना, मैंने अपने मुंह पर दहाना, मैंने अपने मुंह पर मुहर लगा रखी, मतलब मैं चुप हो गया हूँ। और अब मुझे अफगाना मार दो, अब मुझे करंदन की इच्छा है, मतलब अंदर अंदर जो है पुकार की, करंदन चीखने की इच्छा है। मतलब कि उस उनके अंदर वाणी बहुत बोलने को बेकरार हो रही है, लेकिन सामाजिक ईर्ष्या भय के अयोग्य लोगों के कारण वो नहीं बोल रहे हैं, और अब वो जो उनकी आत्मा फिर भी अंदर ही अंदर फूट पड़ना चाहती है। अगला शेर है कि दी शेख बा चराग हम गैश्त के द शहर कसदी वो दैद मलूलमो इंसान मारजूस। कहते हैं कि दी मतलब यहाँ पर है पिछली रात, दी शब या दी भी चलता है। तो पिछली रात जो है वो, या पिछले जो है यानी बीते हुए दिन में, दी शेख बा चराग हमी गाश्त की, जो है जो जो शेख था वो जो है चराग ले करके पूरे शहर में घूम रहा था, और वो कह रहा था कि कसदी वो दैद मलूलमो इंसान मारजूस, की मैं दानवों और जो ये खूंखार पशु लोग हैं, मतलब दुष्ट लोगों से मैं ऊब गया हूँ। अब मुझे इंसान मारजूस, यानी चिराग लेके ढूंढ रहा था वो इंसान को, अब मुझे इंसान मारजूस, इंसान चाहिए, इंसानों की आरजू है। फिर कहते हैं कि अगला शेर 15वां शेर मेरे ख्याल से आया कि गुफ्तान याफ्त मी नशवद जुस्त ईमा गुफ्तान ची याफ्त मी नशवद आन मारजूस्त। कहते हैं कि लोगों ने कहा गुफ्तान, लोगों ने कहा, लोग कहते हैं कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो चीज़ मिलती ही नहीं है। याफ्त मीना शबद जुस्ते ईमा, कि वो याफ्तन, याफ्तन मैंने प्राप्त करना, वो नहीं प्राप्त हो सकती है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। गुफ्त ऑन चे याफ्त मी न शबद ऑन मारूत, मैंने उनसे कहा कि ऑन चे याफ्त मी न शबद, कि वो चीज़ जो नहीं मिल सकती है, ऑन मारूत में मैं उसे ही चाह, मुझे उसकी ही इच्छा है। उसके बाद फिर अगला शेर है कि हर चंद मुफलिसम न पजीरम अकीक खुर्द कौने कौने अकीक नौदिर अरजान मारजूस्त। की कहते हैं कि अगर हालांकि मैं कोई मुफलिस नहीं हूँ, कोई गरीब, कोई जो है वो दरिद्र नहीं हूँ, लेकिन फिर भी न पजीरम अकीक खुर्द, फिर भी मैं, नहीं मैंने हर चंद मुफलिसम, हाँ ये लाइन गलत बोल दी मैंने। अगर हरचंद मुफलिसम, कि यद्यपि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत निर्धन हूँ, बहुत निर्धन हूँ, गरीब हूँ, फिर भी मैं जो है अकीक के टुकड़े मुझे नहीं चाहिए, मैं इन टुकड़ों के लिए नहीं मर रहा हूँ, क्योंकि काने अकीक के नाव दिले अरजान माल, क्योंकि मुझे जो है वो, मुझे तो जो जो दुर्लभ जो है बहुत दुर्लभ अकीक है, अकीक एक जो है रत्न है, उसकी पूरी पूरी खान चाहिए, मैं ये टुकड़े नहीं लूँगा, भले मैं गरीब हूँ, मुझे मूल सर्वोच्च रत्न चाहिए। फिर कहते हैं कि पिन्हौन से दीद हा वो हमें दीद हाजूस्त अनाश अनाश सन अत पिन्हौन मारजूस। कहते हैं कि वो पिन्हौन से दीद हा, जो सभी आँखों से छुपा हुआ है, और हमें दीद हाजूस, और सारी आँखें उसी उसी से हैं, जो हर आँख से छुपा हुआ है लेकिन सारी आँखें उसी से हैं, वही उन आँखों का प्राण है। तो ऐसा जो वो प्रत्यक्ष में जो प्रत्यक्ष में सामने रहकर छुपने की जो कला है, जो सनअत है, सनत पिन्हौन और उसमें उस प्रत्यक्ष में छुप जाने की जो कला है, मुझे वो कला, उस रहस्य का मुझे ज्ञान चाहिए, उसकी आरजू है। खुद कौरबन गुजास चहर आरजू औज ऑन कौनो
अज मकान पे ये अरकानम आरजूस्त कहते हैं कि हाँ, कि मेरा जो काम और हर इच्छा, कि मेरा जो काम है वो हर आरजू और जो प्राप्ति है कुछ पा लेना या इच्छा से आगे निकल चुका है। मेरा काम जो है भी इच्छाओं इच्छाओं से आगे निकल चुका है। अब मुझे कोई जो है खान, अभी ऊपर कान की बात करते थे, गज़ल बढ़ी तो उससे भी इच्छा आगे निकल गई। अब मुझे किसी जो है ये खान और मकान, इन किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, बल्कि मुझे अब जो है अरकाना मारज़ूस, अब मुझे जो मूल तत्व हैं जिनसे सब कुछ बनता है उनकी मुझे अब इच्छा रह गई है। ऊपर जो है कुछ देखिए शेर जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो उनका आध्यात्मिक विकास भी स्पिरिचुअल जो क्या बोलते हैं प्रोग्रेस हो बढ़ती जा रही है। अब जो है वो कान और ऊपर हकीकी खान वान चाहिए रही थी, वो भी नहीं चाहिए अब इनको जो है वो सीधे मूल तत्व चाहिए जिससे हकीकी खान भी बनी हुई है। हालांकि वहाँ भी हकीकी खान का अर्थ जो है वो सुप्रीम रियलिटी पर ही था। खैर, अब अगला शेर है 19वां शेर है कि गूशम शुनीद किस ये ईमान व मस्त शुद्ध कू किस्म किस्म चश्म सूरत ईमान मारजूस्त। क्या बात कहते हैं, गूशम शुनीद किस ये ईमान, कि मेरे कान ने तो ईमान की बात की कथा किस्सा सुना और मस्त शुद्ध वो मतवाला हो गया, वो पूर्ण हो गया, आनंद से भर गया। लेकिन को किस्म चश्म, लेकिन आँखों का हिस्सा कहाँ गया, आँखों का हक कहाँ गया। इसलिए मुझे अब सूरत ईमान मारजूस्त, अब मुझे ईमान की सूरत चाहिए। यानी मैंने उसको सुन तो लिया, यानी जो है उसको अब मुझे वो प्रत्यक्ष आंखों के सामने चाहिए, मुझे उसको वो साकार रूप में चाहिए, क्योंकि आंख तो साकार को ही देख पाएगी। अब मुझे ईमान का साक्षात रूप चाहिए, यहाँ पर रूप जो है देखने की इच्छा है। 20वां शेर है कि यक दस्त जाम बादे वो यक दस्त जैद यार रक्सी चुनिन मियान ये मैदान मारजूस्त। कहते हैं कि यक दस्त जाम बादे, कि एक हाथ में मदिरा का प्याला हो और यकदस जैद यार, और दूसरे हाथ में प्रिय की जो घुंघराली चोटी होती है। जैद माने चोटी, गुथी हुई बालों की जो लंबी चोटी होती है उसे जैद कहते हैं। जैद यार रक्सी चुनिन मियान ये मैदान मारजूस, तो मैं इन दोनों को एक हाथ में जाम और एक हाथ में जो है वो प्रीतम की गुथी हुई चोटी, इसको लेकर के जो है रक्सी चुनिन मियान ये मैदान मारजूस, मैं खुले हुए जो है मैदान में नृत्य करूं झूम झूम के, मुझे इसी की इच्छा है। ये आध्यात्मिक मस्ती, स्पिरिचुअल जॉय का एक सिस्टम है। बादा शराब यहाँ हम समझते कि प्रेम का जो एक आनंद है और यही है। तो एक मतलब एक जो है वो उन्मुक्त स्पिरिचुअल डांस करने की उनकी इच्छा है सुप्रीम रियलिटी के साथ। अब ये कहते हैं कि मी गुयदान रुबाब के मुर्दम से इंतज़ार दस्तो किनार ज़ख्म ये उस्मान मारजूस। कहते हैं कि वो जो रबाब है, रबाब जो एक बाजा हो जो है, एक बाजा होता है, इसे बजाते हैं, बड़ा मधुर ध्वनि निकलती है रबाब में। तो कहते हैं कि वो जो रबाब है वो कहती है कि मुर्दम से इंतज़ार, यानी वो मेरी जो आत्मा रूपी जो रबाब है, कि मैं तो इंतज़ार में ही जो है वो मर रही हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, दस्तो किनार और ज़ख्म ये उस्मान मारदूस, कि मुझे जो है वो जो उस्मान है जो है मुझे उस उस्मान का हाथ, उनका उनका उनके गोद यानी जो है, और उनके हाथों का ज़ख्म, यानी कि जैसे हाथों से तार छेड़ते हैं ना, बजाते हैं तो चोट मारते, वो चाहिए। तो जैसे तो ये है जैसे वो मधुर वीणा बजाते थे, यहाँ पर ईश्वर के अर्थ में भी है और जो है हज़रत उस्मान के भी अर्थ में है, कि वो जो रबाब है वो मेरी रबाब मतलब मेरी आत्मा के तारों को जो छेड़ दे, उसके अपने हाथों की चोट से उसका मुझे इंतज़ार है, ऐसा वो आत्मा कह रही है जो रबाब रूपी आत्मा है। फिर कहते हैं मन हम रबाब इश्कम व इश्कम रुबाबी आस्त वन लुत्फ हाय ज़ख्म ये रहमान मारजूस। कहते हैं मन हम, मैं भी जो है रबाब इश्कम, मैं प्रेम का रबाब हूँ, और इश्कम रुबाबी अस्त, और इश्क मेरा प्रेम हमारा रुबाबी है, यानी मैं प्रेम रूपी रबाब हूँ
और जो प्रेम है, मैं प्रेम का रबाब हूँ और जो प्रेम है वो मेरा रुबाबी है, यानी मैं रबाब हूँ और जो प्रेम है वो मेरा बजाने वाला है, जो बजाता है वो रुबाबी होता है। वन लुत्फ़ हाय हाय ज़ख्म रहमान मारदूस्त। अब मुझे जो रहमान है, जो ईश्वर है, उसके उंगलियों के जो है वो जो ज़ख्म है, जो तार छेड़ता है, उसे वो कह रहे हैं कि मैं रबाब बन गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो है वो ईश्वर जो है, प्रेम रूपी ईश्वर जो है वो मेरे तार को छेड़े, मेरे ऊपर जो है वो चोट करे, तो मैं बजूँ। उसके बाद शेर है कि बाकी ये इन गज़ल रई मुतरब ज़रीफ़ जिन सन हमें शुमार के जिन सन मार दोस्त। कहते कि ऐ मुतरब ज़रीफ़, ऐ बहुत कोमल स्वभाव वाले, मधुर स्वभाव वाले, तुम मुतरिब माने गायक जो गाना गाता है, तुम ये जो गज़ल है इसका जो बचा हुआ शेष भाग है उसको ऐसे ही गाते रहो, ऐसे ही गाते रहो। जिन सन हमी शुमार के जिन सन मार दोस्त। क्योंकि मुझे जो है इसी ये जिस शैली में तुम गा रहे हो, इसी शैली का गज़ल, इसी स्टाइल की गज़ल गाना मुझे पसंद है, तुम गाते रहो, गाते रहो। ये जो है ए मुतरिब ख़या, मुतरिब के बहुत हाफिज़ ने भी प्रयोग किए हैं, फिर बाद में फ़िराक के यहाँ भी प्रयोग कई सारे इस तरह आए हैं कि वही बात गाते रहो, मुतरिब वही छेड़ते रहो परंपरा से। खैर, अगला है कि अंतिम शेर है 24वां शेर की बिन मोए शम्स मफ़खर तबरीज़ रोज़ शिर्क मन हुदहुदम हजूर सुलेमान मारज़ूस्त। हुदहुद का यहाँ आया है कि मैं हुदहुद हूँ, हुदहुद एक पक्षी होती है। खैर, कहते हैं कि बिन माए शम्स, कहते ए जो है तबरीज़ के जो तबरीज़ जिस पे गर्व करता है, तो तबरीज़ शहर है, ऐसे तबरीज़ के जो तुम गर्व जो है, ए जो है शम्स, तुम शेर, तुम पूरब से अपना जो है वो मुंह दिखाओ, पूरब से अपना चेहरा दिखाओ। मन हुदहुदम, मैं हुदहुद हूँ और अब मुझे जो है वो की सुलेमान का हुजूर चाहिए, सुलेमान के जो है उपस्थिति चाहिए मुझे। यहाँ वो कवि जो है अपने गुरु को पुकार रहे हैं, शम्स तबरीज़ को, हर मक्ते में उनको बुलाते हैं वो, और स्वयं को हुदहुद पक्षी मान रहे हैं। हुदहुद जो है एक पक्षी है जिसकी लंबी चोंचें होती हैं, कठफोड़वा जैसा देखने में लगता है थोड़ा थोड़ा। तो वो जो है क्या, वो जो सुलेमान थे, तो सुलेमान के वो जो है तक, वो जो है वो उन तक जो है वो रूहानी संदेश पहुंचाता था, जो हुदहुद पक्षी है। तो वही वो उनको सुलेमान कह रहे हैं और ख़ुद को हुदहुद पक्षी कह रहे हैं। तो जो है उनका दूर की खबर लाने वाला पक्षी था, तो इसीलिए जो सूफ़ी काव्य होता है उसमें हुदहुद जो है वो एक रूहानी दूत की तरीके से होता है। मतलब मैं हुदहुद हूँ, मैं सभी को नहीं वो संदेश सुनाऊंगा, जो है सुलेमान जैसा दिव्य प्राणी होगा उसी को मैं संदेश सुनाऊंगा, ये जो रूहानी संदेश है, ये कहना मतलब मुझे परम गुरु या दिव्य दरबार चाहिए। ठीक है, तो ये गज़ल हो गई, 38 मिनट हो गए इसको करते करते, बहुत समय हो गया।